महाकुंभ नहीं, लूट कुंभ, महालूट कुंभ। महालूट कुंभ। अब आप कभी दुकान नहीं लगाएंगे? औलाद को भी कह जाऊंगा, मर जाइयो, कुंभ महाकुंभ लूट कुंभ में मत जाइयो। तैयार है हमारे यहाँ किराया ये 3 लाख रुपए वापस दे दे हमें। अब आज निकलने के लिए तैयार है। आप 3 लाख तो पूरा दे चुके हैं ना? हाँ दे चुके हैं। वो मेरा वापस दे दे, हम यहाँ आज ही रवाना होने के लिए तैयार है। बहुत परेशान हूँ। 1.5 महीने मैं नहीं रहने का, हो सकता है मैं 4-5 तारीख में ये बोरी बिस्तर बांधूं और निकल जाऊंगा। तो आपके तो 2.5 लाख की चले। दुकानें हैं और मार्केट फ्लॉप होने के कारण कि आगे का जो रेडी है, हमारे जो दुकान के सामने रेडी है, जो मार्ग रास्ता होता है, हाँ। वो मार्ग रास्ता भुला दिए हैं लोग, बंद कर दिए हैं, इधर आने नहीं दे रहे लोगों को। क्या हो जाता है 10 दिन में नहाते हैं, कहाँ नहाए हम लोग, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पहले हम लोग घाटों पे जाते हैं, देखते हैं बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, परंतु मार्केट को जिस प्रकार का माहौल मिलना चाहिए था वो सरकार द्वारा नहीं प्रदान किया गया। यहाँ पे 14 दिन में कितनी की सेल करता हूँ? 14 दिन का होता है प्रगति मैदान में। हाँ। 14 दिन में 10 लाख रुपए की सेल करता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में। कोई 15 लाख की दुकान लिया है, कोई 8 लाख की दुकान लिया है, कोई 10 लाख की दुकान लिया है। लेकिन आपको बता दें कि अगर वो 15 लाख की दुकान लिया है तो पर डे की बिक्री उनकी 15,000 की भी नहीं है। 10 लाख की दुकान लिया है तो 10,000 की भी बिक्री नहीं है। तो ये दुकानदार मजबूर हैं, ये अपना जो मूलधन है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। जो बिक्री होगी वो तो देखा ही जाएगा। अभी मेले में मुश्किल से ज्यादा 20 दिन बचे होंगे। 15-20 दिन बीत गए हैं, 15-20 दिन मेला और है। अब देखा जाएगा कि इनकी समस्याएं सॉल्व होती है कि नहीं। अगर मेला प्राधिकरण के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। ये ठेले लगे हुए हैं, एक तरफ से ठेले लगे हुए हैं, जबकि इन ठेलों का कोई चार्ज नहीं है। इन दुकानदारों का कहना है कि ये लोग 1 रुपए भी नहीं देते हैं और इनको इस रोड को 2 भागों में बांटा गया है। एक देखिए ठेले के उस पार है, एक ठेले के इस पार है, और ये त्रिवेणी बाजार है। ये देखिए, ये त्रिवेणी बाजार है और यहाँ पर देखिए कोई कस्टमर, इन लोग के मार्केट की दशा ये है। सामने बाजार है और इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठेले को लगा दिया गया है ताकि कस्टमर उधर से न आ पाए। ये रास्ता ब्लॉक कर रखे हैं। सही बात तो ये है कि ये रास्ता आने का होना चाहिए। जी सर, वो रास्ता जाने का होना चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक जो है मेले में जाती है तो सीधे संगम जाती है। ये रास्ता वीआईपी के लिए, ये वीआईपी रास्ता बना दिए हैं। वीआईपी लोग इधर आए, ये वीआईपी लोग के लिए है, आम पब्लिक के लिए उधर बना दिए हैं। उधर बना दिए जी। जब आम पब्लिक उधर से जाएगी तो सीधे घर चली जाएगी। घर चली जाएगी सर। ये दुकानदार घर से आती पब्लिक आपको बाजार नजर आती है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ से बाजार नजर आ रही है कि ये त्रिवेणी बाजार कहाँ से नजर आएगी? ये देखिए तो सामने ही सामने जब ये ठेले लगे हुए हैं तो बाजार आपकी कहाँ से नजर आएगी? कहूँ से नजर नहीं आएगी सर। इसके लिए आप देखिए, ये समस्याएं इन दुकानदारों की हैं। ये रूट जो है ये आने का बनाया गया है और वो रूट जाने का बनाया गया है। सामने देखिए लोग चले जा रहे हैं। अगर ये रूट जाने का बनाया गया होता, यानी वापसी मार्ग ये होता, तो पब्लिक इधर से जाती तो इन मार्केट में घुसती। इन मार्केट में बिल्कुल पब्लिक नहीं है, नहीं जा रही है। तो आपने कितने की दुकान लिया है? 3 लाख की दुकान ली है। 3 लाख की 3 लाख की दुकान। ये इनकी प्रिंटिंग की दुकान है। देखिए, ये टी शर्ट वगैरह पे छापते हैं, जो आपकी छपवाना चाहे ना, खुद की फोटो लगा के देते हैं टी शर्ट। तो आप 3 लाख की दुकान खरीद के कितने की डेली बिक्री कर लेते हैं? दिन की होती है, मान लो 1000 रुपए की सेल नहीं आ रही है, जो पब्लिक अंदर घुस ही नहीं रही है। हम आए थे राजस्थान से, किराया भाड़ा भांग के कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करके आए यहाँ से। आज जयपुर से माल लेके आए, यहाँ तक पहुंचे, बहुत मुश्किल से पहुंचे। अभी मेरे पास 6-7 स्टाफ है देखिए, और बिल्कुल है ना, इतने हैरान देते हैं। कम से कम 12,000, 13,000, 15,000 ये सैलरी होती है महीने की। खाना खर्चा भी सब देना पड़ता है। अब हम नए आदमी है, अब कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं जाए, नहीं खाने की व्यवस्था है। यहाँ से खाना लेने के लिए बाजार कम से कम 5 किलोमीटर जाएंगे, जब आटे का कटा उठा के सिर के ऊपर यहाँ तक पहुंचेगी बहुत भीड़ में। और प्लस एक रास्ता सीधा आ रहा है, उसी रास्ते पे नहीं आने दे रहा है। मान लो घुमा के बोल रहे हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर इधर जाइए। जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है और दुकानदार आप लोग हैं तो आप लोग को भी नहीं आने दिया जाता। नहीं आने दिया जा रहा है, बिल्कुल है। बोल रहे दुकान क्या कहते हैं ये लोग? कहते क्या है कि कहते हैं कि भाई जो रास्ता बनाए हैं उस रूल से चलिए आप लोग। तो आप लोग को कहना चाहिए कि बैरिकेटिंग लगाए क्यों हो आप?
तो सर बोले वैकेटी में नहीं, बड़ा अधिकारी से बात करिए। बड़ा अधिकारी से बात करिए। तो क्या लगता है आप अपना निकाल पाएंगे नहीं, हम पैसा? यही चाह रहे हैं, हमारे यहाँ किराया ये 3 लाख रुपए वापस दे दे हमें। अब आज निकलने के लिए तैयार है। आप 3 लाख तो पूरा दे चुके हैं ना? हाँ, दे चुके हैं। वो वापस- मेरा वापस दे दे, हम यहाँ आज ही रवाना होने के लिए तैयार है। बहुत परेशान हो, आज फंस गए पहली बार। ये देख लीजिए दुकानदारों का ये हाल है। अभी हमने घूम कर दिल के आंसू अपने दिल में रखे हुए हैं सर लोग। सभी दुकानदारों का मैं मुआयना किया, जाके देखा और सबके दुख दर्द को बताया। ये दुकानदारों की स्थिति है। अगर आप भी दुकान लेना चाहेंगे मेले में तो आप बताइएगा कि क्या आप मेले में दुकान लेंगे। अगर ये स्थिति रहेगी तो आप कभी नहीं दुकान लेंगे। ये हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, इसीलिए हमने एक एक दुकानदार के यहाँ जाकर सारे दुकानदारों की स्थिति परिस्थिति को दिखाया कि आखिर में इनके दुकानदारों की स्थिति क्या है, क्या मार्केट में लोग हैं। वास्तव में ये कैसा महाकुंभ है। ये लोग सोच कर आए थे कि ये डिजिटल महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ 144 साल बाद लग रहा है, यहाँ करोड़ों की जनता आ रही है। लेकिन इनके जब मार्केट को बंद कर दिया गया, सामने ठेले लगवा दिए गए, लिंक रोड पर बैरिकेटिंग लगवा दी गई है, तो कस्टमर कहाँ से आएगा। इनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ गेट भी बनाए गए थे, उनको गेट को भी बंद कर दिया गया। दो रास्ते बनाए, एक रास्ता उधर था सर, एक रास्ता ये इधर था। दोनों रास्ते बंद दोनों रास्ता बंद है ना? जो दोनों रास्ता बंद है। तो चलिए नेक्स्ट और वीडियो में। दूसरी बात, एक दुकान इनको 3 लाख की पड़ी है, एक खादी की दुकान है मात्र 22,500 की है। ये हमसे सस्ता वो बेचेंगे ना, हम हमारे पास कस्टमर कहेंगे। इसीलिए इस प्रशासन को कहा जाता है कि दोनों तरफ से देख के ही हम लोग का जो पैसे उचित लगा है उसको जरा देख के हम लोग दुकानदारों का सहयोग मदद करें बस ये। बहुत बढ़िया। मेला प्रशासन से भी इन अनुरोध है इनका कि इनकी मदद की जाए, वरना ये लोग अपना मूलधन भी नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट जो मेला होगा, यानी जो महाकुंभ लगेगा, हो सकता है कि अगर ये दुखी रहेंगे तो कभी मेले में आएंगे नहीं। ये फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। हमारे मतलब बिजनेस को ऐसी की तैसी कर रहे हैं। 2.5 लाख के लिए और 20 लाख का माल पड़ा है, ब्याज भी नहीं निकल रहा है। मतलब ये कुंभ का मेला नहीं, लूट का मेला है। लूट का मेला है, लूट, बिजनेसमैन को लूटने का व्यवस्था नहीं, हकने की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, पानी खरीद के लाओ। एक भी नल नहीं है सही, पानी पीने के लिए एक नल नहीं है, ये समझने की बात है। अब बताइए, इसमें यहाँ पे इतने 5-5, 10-10 लाख रुपए जो दे के नल की व्यवस्था तो होना चाहिए था। भाई हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी सुने, ये तो सारे व्यापारी कुंभ के मेले को बाइकआउट करेंगे। यही चाहते हैं हम लोग, सरकार हमारी मदद करे। अंकल जी कितने का आप दुकान लिए हैं? 2.5 लाख की। 2.5 लाख। अब तक 13-14 दिन की बिक्री आपकी कैसी रही? 14 दिन की बिक्री मेरी 3,000 रुपए की है। 14 दिन में आपने 3,000 कमाया केवल? बस कमाया नहीं, सेल करी है। अच्छा, सेल है आपकी? सेल, बिक्री नहीं, कमाई नहीं, सेल। ये महाकुंभ है, 144 साल। लूट कुंभ, लूट कुंभ, महाकुंभ नहीं, लूट कुंभ, महालूट कुंभ। महालूट कुंभ। अब आप कभी दुकान नहीं लगाएंगे? औलाद को भी कह जाऊंगा, मर जाइयो, कुंभ महाकुंभ लूट कुंभ में मत जाइयो। लूट कुंभ में मत। देख सकते हैं ये समस्याएं हैं लोगों की। आक्रोशित है सारे दुकान। ये एक भी दुकानदार पॉजिटिव अभी तक रिस्पांस नहीं दिया है कि कोई हमें नहीं देने का, कोई नहीं देने का। दावा दे रहा हूँ, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में दे रहा हूँ, कोई अगर दे दे पॉजिटिव। प्रगति मैदान में लगाता हूँ मैं, प्रगति मैदान में कभी ये दिक्कत नहीं हुई। 14 दिन में कितनी की सेल करता हूँ? 14 दिन का होता है प्रगति मैदान में। हाँ। 14 दिन में 10 लाख रुपए की सेल करता हूँ। दिल्ली में? दिल्ली में। यहाँ पे तो 10,000 की भी नहीं की है। 3,000 की करी है। 10,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। और क्या नाम है, होटल जाना होता है, 6 किलोमीटर घुमाते हैं प्रशासन, पुलिस खाकी वर्दी वाले, पोस्टमैन जिनकी कोई है औकात नहीं, 6 किलोमीटर घुमाते हैं, इधर को जाओ, इधर को जाओ, इधर को जाओ, इधर को जाओ, जैसे उनके बाप के नौकर है।
मतलब दुकानदार को व्यवस्था आप चाहिए सर, VIP हर हैं तो चीज की यहाँ पे सारी व्यवस्था व्यवस्थाएं चाहिए। हैं आपके लिए। ठीक है, व्यापारी उपारी यहाँ कुछ नहीं है। और मैं पूरे आइए सर, आइए। पूरे एक मिनट 1.5 महीने मैं नहीं रहने का। हो सकता है मैं 4-5 तारीख में ये बोरी बिस्तर बांधूं और निकल जाऊंगा। तो आपके तो 2.5 लाख चले गए ना। माँ की चूत में गए 2.5 लाख। 2.5 लाख के चक्कर में या 50 लाख का नुकसान करेंगे। ये सब नहीं, ये सब नहीं। चलिए ठीक है। कुछ स्टूडेंट देखिए ये जो है अंकल का क्रोध बोल रहा है, क्योंकि देखिए जब किसी का नुकसान होता है तो ऑटोमेटिक गलत शब्द निकलते हैं, लेकिन ये इनका गुस्सा है, इनका गुस्सा जायज भी है। आखिर में कहा गया है ये डिजिटल कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ माघ मेले में इससे ज्यादा बिक्री आप किए होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। आप सोचिए, ये सोच के आए होंगे, जबकि प्रचार कर दिया गया है कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोग यहाँ आएंगे। ये सोच कर ये दुकान लगाए हैं कि 10 करोड़ लोग आएंगे। यहाँ 10,000 भी लोग इस मार्केट में नहीं आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं सर, लोग आ रहे हैं लेकिन लोगों को डाइवर्ट कर दिया 10 करोड़ लोग भी आ रहे हैं, 50 करोड़ लोग भी आएंगे, लेकिन लेकिन एक आपके VIP के चक्कर में सारे लोगों का रास्ता बंद। 4-5 घंटे ये रोड पूरा एक VIP का हो जाता है। हम दुकानदार कुछ भी नहीं। 1995 की वेस्ट कोट हाँ। 1100 रुपए बता दिए। कस्टमर आता है 200 रुपए ले लो। यही फुटपाथ वाली दुकान समझा है। फुटपाथ हाँ। जैसे पटरी पे बैठे हैं। 200 रुपए आई सर, इधर आई। चलिए और लोगों को दिखाते हैं, समझिए स्टूडेंट है जो पहली बार इन्वेस्टमेंट। अच्छा आइए सर इधर। ये क्या नाम है भाई? आयुष सिंह नाम है हमारा। और हम और हमारे मित्र दोनों लोगों ने स्टार्टअप किया। तो महोदय सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जब आए तो यहाँ इतनी भीड़ एकत्रित हो गई, नहीं तो इसके उपरांत कभी इतनी भीड़ यहाँ पे एक साथ हमने नहीं देखी। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी समस्याओं को चिन्हित करने का आपने प्रयास किया, इसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। महोदय, जब हमने सुना था कि 144 करोड़ की भीड़ महाकुंभ में आएगी, जो कि 140 करोड़ जनसंख्या में 60 करोड़ की जनसंख्या जो है वो महाकुंभ में एकत्रित होगी, तो हम लोग पढ़ाई करते थे, UPSC की तैयारी करते थे, तो हमारा होम टाउन भी यही प्रयागराज में पड़ता है। तो हम कहते हैं कि क्यों ना एक बार हम लोग इसमें आजमाएं, देखें कि मार्केट क्या होता है। काफ़ी चीज़ें हम सीखें यहाँ से। इस भाव से हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। जो हमारी दुकान नंबर 4 है, टॉयज की हमने शॉप रखी, लगभग नहीं तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। और भीड़ तो सर जैसे हम घाटों पे जाते हैं देखते हैं बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, परंतु मार्केट को जिस प्रकार का माहौल मिलना चाहिए था वो सरकार द्वारा नहीं प्रदान किया गया। यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, केवल घाटों पे आपको दिख जी रही है। केवल घाट पे तो बहुत भीड़ है सर। यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं वो केवल और केवल व्यापारियों द्वारा स्वयं से की गई हैं। इसके उपरांत सरकार ने ना सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था की है, ना पीने की पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अगर महोदय किसी को पानी पीना रहता है, कोई किसी का बिजनेस अगर अच्छा है, कोई अगर बड़ा व्यापारी है तो वो पानी खरीद के पिएगा, अन्यथा जो छोटे व्यापारी हैं उनको पानी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने देखा कि शौचालय की कंडीशन क्या है सर। और इसमें सर 120 दुकानें हैं और एक दुकान पे कम से कम 5 या 6 लोग का तो स्टाफ रहता है, और 6 लोग के स्टाफ के लिए सर 6 शौचालय का भी प्रबंध नहीं है। जी ये हमारे आपने कितने की दुकान लिया है? सर हमारी दुकान पड़ी है 2,35,000 में। 2,35,000 में। और 15 दिनों में आपने कितना बेचा है? सर 14-15 दिनों में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सेलिंग की बात कर रहा हूं, तो 14-15 दिन में मुझे नहीं लगता कि मैंने 10,000 का आंकड़ा भी छुआ है। पर डे के हिसाब से 10,000 का भी आंकड़ा हम लोगों ने नहीं छुआ है। आपने इन्वेस्ट कितना किया है? इन्वेस्ट हमने 12 लाख रुपए किया है। 12 लाख। जी सर। सर देख सकते हैं 12 लाख इन्वेस्ट करके आपने केवल 10,000 कमाया है। जी सर, जी सर। और दूसरी चीज सर, यहाँ पे सामान जो है हमारा, काफी सारा सामान सर यहाँ तक पहुँच नहीं पाया दुकान में सर। सुविधा स्टोरेज फैसिलिटी कोई भी इसकी सुविधा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हम लोग को ये सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो सारी प्रशासन की रहने वाली है। दूसरे दिन ही
हमारी जो भी थोड़ा बहुत हमारी लोग की पूंजी थी, दूसरे दिन ही हमारे दुकान पे चोरी का प्रयास हुआ। हमने खुद से दौड़ के चोर को पकड़ा। उसके बाद जब पुलिस के पास हमने कंप्लेन की तो पुलिस ने यह कहा कि आपको अपना पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। सुरक्षा के नाम पर, सफाई के नाम पर कुछ नहीं है सर। यहाँ पर इनके तो 12 लाख की दुकान है, हमारी दुकान आज दिखाई है। आइए 12 लाख। अच्छा, ये कपड़े वाली आपकी दुकान है? ये तो आपकी बहुत बड़ी दुकान है। ये बड़ी दुकान है सर। इसकी दुकान की कीमत 15 लाख की दुकान है सर। ये 15 लाख की दुकान है? 15 लाख की दुकान है ये, समझे? 15 लाख की दुकानें है। और मार्केट फ्लॉप होने के कारण कि आगे का जो रेडी है, हमारे जो दुकान के सामने रेडी है, जो मार्ग रास्ता होता है, हाँ। वो मार्ग रास्ता भुला दिए हैं लोग, बंद कर दिए हैं। इधर आने नहीं दे रहे लोगों को। क्या आकर्षित कैसे होगा? पता चले ना कि मार्केट है, मार्केट क्या बनाया है। अब मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट के सामने क्या हो रहा है। आपकी दुकान ये 15 लाख की आपने दुकान लिया है, 70 लाख की माल भरा हूं। 70 लाख का आपने मान रखा जी है। सर। अभी 14-15 दिनों में आपने क्या बिक्री किया 3 है? लाख के सेल किया हूँ टोटल दिन। केवल 70 लाख लगा के 3 लाख 3 लाख के सेल, बस। वो सेल है, अभी बस। बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट नहीं है। और 15 लाख रुपए प्रशासन में मैंने जमा कर चुका हूँ, एक मुफ्त। एक मुफ्त। ये देखिए, ये दुकान को आपको मैं पूरी दुकान को दिखाता हूँ। ये दुकान है और इस दुकान ने कुल टोटल 15 लाख रुपए खर्चा किए हैं भाई साहब ने। ये भाई साहब की दुकान है, ये इनकी दुकान है। और ये 15 लाख की दुकान इन्होंने खरीद रखी है। कितने बाय कितने के भाई साहब? ये 9 बाई 7 की दुकान है सर। टोटल 40 फीट की दुकान है। 40 फीट की दुकान में इन्होंने 15 लाख दिया है, देखिए। और इन्होंने बकायदा दुकान को खूब सजा के भी रखा है, ये देखिए। लेकिन जो है इनके दुकान पे बिक्री कहे तो जीरो है भाई। 70 लाख में 3 लाख रुपए क्या है? कुछ नहीं है। और ये सारे हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये दुकानदार गण है, ये कस्टमर नहीं है, ये सारे दुकानदार भाई हैं। दुकानदार नहीं, पीड़ित बोलिए। पीड़ित बोलिए। सही कह रहे हैं। इन्वेस्ट हमारा 9.5 लाख रुपए का। 9.5 लाख। हाँ, सब देखो माल वाले सब नीचे गजा हुआ। कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कस्टमर ही नहीं आ रहे। आप देखिए ना, सब व्यापारी छोड़ के आप देख लीजिए ना, कोई दिख रहा है आपको? ये सारे तो व्यापारी हैं। हाँ, इसके अलावा आप देखो ना, कस्टमर दिख रहे हैं। 2 महीने की नहीं पड़ जाए 45 दिन की। हाँ, हमें बोले। ये देखिए, इनकी दुकान है, ये छोटी सी दुकान खरीदे हैं भाई साहब ने, लेकिन ये बिक्री के नाम पे जीरो है। एक दुकान और दिखाते हैं, ये बगल में है। आज मैं एक एक दुकान को आपको दिखाया हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दुकान देखिए, ये भी उतनी ही दुकान है मेरे ख्याल से ना, थोड़ी कम है। कौन है भाई? ये किसकी? आपकी दुकान है अंकल जी? क्या आपकी दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं? कहाँ से आएगा बताइए? कोई उपाय आने का? रुकिए थोड़ा सा, अंकल जी पास बैठ जाए। हैं? कोई उपाय छुड़ाने के लिए? अच्छा, 15-20 दिन हो गए मेला को, है ना? तो क्या आपकी दुकान में बिक्री नहीं है? बिल्कुल है नहीं, सवाल ये पब्लिक नहीं आ पा रही है। पब्लिक ना आने का कारण क्या है? इसके कारण एक तो रोड का डिवाइडर कर दिया है, डबल रोड का डिवाइडेशन, वापसी मार कर दी उधर से, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं। कुछ क्या आप लोगों ने कभी प्रशासन से कहा? के लिए हाँ। फिर आके लगाया, सिर्फ 1 घंटे। प्रशासन के लोगों से आपने कहा कभी? बहुत बार गया, जाते जाते उबर गुजार दिया। 52 वर्ष हो गया हमको यहाँ मेला करते। तो क्या आपने कई कुंभ यहाँ अटेंड किए हैं? 6वां कुंभ है, 6ठा कुंभ है। तो क्या इससे ज्यादा बिक्री रही कि कम रही? पैसा ज्यादा रहा। इससे अच्छा तो माघ मेले में भी था। मेला में भी दुकान लगती है हमेशा, इससे अच्छा रहता है। माघ मेले में हम तो घटा दे के जा रहे, सारे दुकानदार जाएंगे। अब की बार बड़ी दयनीय स्थिति आप लोग की बहुत है। दयनीय है। ये आपने स्टाफ को कितने की पैसा दुकान लिया है अंकल जी? है? कितने की दुकान लिया है? नीलामी पे लिए थे 6 लाख। 6 लाख। आपकी 6 लाख की दुकान है और पर डे की बिक्री कितनी होगी? आप कुछ है ही नहीं, 12-15 हजार का सेल से क्या 12 का खर्चा है। कितने आपने वर्कर रखे हैं? 10। 10 वर्कर आपके पास हैं। 25 तो मेरा है। पर डे 10 वर्कर को कितना महीने का आप देंगे? अंदाजा नहीं है कुछ, कम से कम 1000 एक आदमी का तो है। एक दिन के 1000 रुपए यानी कि 30,000 रुपए तो आप एक दिन का महीने का दे देंगे? नहीं दे पा रहे हैं ना, नहीं दे पाएंगे। हर साल देते। हाँ, हम लोग को लाइटिंग बाथरूम करने की भी कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। दुकानदार लोग को लिए इतना दुकान का जगह मिला, पैसा लेगा है, न नलका है, न कहाँ हम लोग खाएंगे, कहाँ हम लोग पियेंगे, कहाँ लाइटिंग जाएंगे, कहाँ बाथरूम जाएंगे। हर साल हम लोग को पीछे जगह दिया जाता था, जिसमें हम लोग अपना व्यवस्था बनाते थे।
लैट्रिन बाथरूम किचन बनाते थे। हम लोग 10 आदमी 20 आदमी है, कहाँ खाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ जाएंगे। सुबह उठते हैं, लैट्रिन में जाते हैं, यहाँ इधर इधर जाते हैं, कहीं कुछ नहीं, पूरा व्यवस्था लाइन लगा हुआ है, न सफाई है न कुछ है। कहाँ जाएंगे हम लोग? पब्लिक तो नहीं है कि 2 दिन में हम लोग चले जाएंगे। हम लोग 2 महीने यहाँ पर रहना है। न लैट्रिन जाने का व्यवस्था है, न पानी का है, न नहाने का है, कोई तरह का कोई व्यवस्था नहीं हम लोग को पास मिला हुआ है। नहाए हो जाता है, 10 दिन में नहाते हैं, कहाँ नहाए हम लोग? कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। पहले हम लोग क्या जब पहले दुकान का आवंटन हुआ था तो ये कहा गया था कि हम आपको सारी सुविधा देंगे? हर साल मिलती थी, हर साल मिलती थी। पीछे हम लोग को जगह मिलता था, पीछे हम लोग नलका लगवाते थे, लैट्रिन बाथरूम बनाते थे, सब बनाते थे। पीछे रसोई रहता था, हम लोग को सब काम करते थे पीछे हम लोग। लेकिन इस बार केवल दुकान दिया गया, बस दुकान। आपने दुकानदार के लिए कभी सोचा कि दुकानदार रहेंगे 2 महीने तो क्या, कहाँ खाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ लैट्रिन बाथरूम जाएंगे? 6 लाख आपने एक बार 6 लाख आपने पैसा पहले अपने काउंटर पर जमा करा लिया। हर साल पैसा पहले पैसा नहीं लगता था, थोड़ा थोड़ा किस्त बाय किस्त देते थे। लेकिन इस बार सारा पेमेंट एक बार जमा कीजिए। हम लोग उनके पीछे दौड़े, मैं उनके पीछे नहीं दौड़ू। हाँ, व्यवस्था के नाम पर उनके प्रशासन ने पीछे ये सोचा होगा कि हाँ। भाई हम अपना कार्य कर लेते हैं, कर लेते पैसा ले लेते हैं। जनता का पैसा ले लेते हैं हाँ। और पब्लिक को दौड़ाए। अच्छा, सब देखिए कारपेट उठ पर सब हम लोग अपना पैसा से बिछाया। एक लाइट देने की बात हुई थी, एक लाइट भी नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, एक लाइट भी नहीं मिली है। ये सब सारा हम लोग अपना पैसा से अपना लगवाया, कर रखे टोटल। खाली बल्ली और टीन मिली रोज मैं प्रशासन में जाता हूँ, नित्य दिन जा रहा हूँ, नित्य दिन नोटिस दे रहा हूँ, नित्य दिन बोला जा रहा है हटा रहेंगे। आज शाम को भी आए हैं, 1 घंटे के लिए हटता है सारा व्यवस्थित। ये देखिए सामने जो लुक के कारण ये पब्लिक कहाँ जा रही है? पब्लिक आ रही है, मैं पब्लिक के माना नहीं, दर्शन तो हो, आकर्षित हो बाजार का। आकर्षित में सजावट में क्या है आप देख लीजिए। बोर्ड तो लगाए, बोर्ड सजावट के नाम पर और ओथी के नाम पर कुछ नहीं सर, 0/0 है। इससे अच्छा तो माघ मेला पिछला बार सजा हुआ था पूरा मार्केट। हम लोग प्राइवेट दुकान वाले से लिए थे, जो पूरा मार्केट सजा के दिया था, लाइट बत्ती कारपेट उरपेट सब लगा के दिया था। लाइटों की व्यवस्था अपना खुद करवाऊंगा, लाइटें लगवाऊंगा, 500-1000 लगे, 500 रुपए चंदा करके खुद लगाने की व्यवस्था। प्रशासन की तरफ से नहीं होगा तो खुद अपने लाइटों की दुकान मार्केट को अपने सजाने का जिम्मा हम लोग अपने लेंगे। जो 6 लाख आप लोगों ने जो 6 लाख दिए हैं, इसमें लाइट की व्यवस्था दिए हैं? जी नहीं, वो अलग से, ये अलग से का चार्ज है। ये सब लाइट का पेमेंट अलग से लगता है, कनेक्शन का 315 रुपया है सर, वो भी देना पड़ा। एक यूनिट। एक पॉइंट का है। एक बॉल जलाने का 315 रुपया दिया हूँ प्रशासन को। अच्छा, हाँ।